उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में आज भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने के लिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह महोबा जिले के कबरई पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि 84 तरह के आसन होते हैं, जिसमें 83 आसन तो भाजपा कर रही है, लेकिन एक आसन विरोधियों के लिए भी छोड़ दिया है और वह है शीर्षासन, जो सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टियां कर रही हैं। यही नहीं, उन्होंने इस दौरान राहुल गांधी को इतिहास पढ़ने की नसीहत तक दे डाली। तो वहीं बीजेपी के विधायक व प्रत्याशी ने मंच से गलतियों की माफी मांगते हुए बीजेपी को सजा न देने की बात कही है। देखिए ये रिपोर्ट। महोबा जिले की सदर विधानसभा के कबरई कस्बे की सती माता मंदिर मैदान पर जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह राहुल गांधी पर भी हमलावर हो गए और कहा कि भारत और चाइना के बीच जो जंग हुई उसमें राहुल गांधी ने गलत बयानबाजी करते हुए कहा है कि इस जंग में चाइना के सिर्फ 3 जवान मारे गए हैं, जबकि भारतीय सेना के ज्यादा जवानों की शहादत नहीं बल्कि चीनी सैनिक ज्यादा मारे गए हैं। उन्होंने राहुल गांधी को इतिहास पढ़ने की नसीहत तक दे डाली। महोबा जिले में तीसरे चरण में मतदान होना है, जिसका घमासान शुरू हो गया है। आज भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभा को संबोधित करने महोबा के कबरई कस्बा पहुंचे हैं। राजनाथ सिंह ने यहां महोबा सदर विधानसभा सीट पर अपने पार्टी प्रत्याशी राकेश गोस्वामी के पक्ष में वोट मांगते हुए विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने सरकार की योजनाओं का बखान करते हुए बीजेपी को वोट करने की अपील की है। राहुल गांधी जी ने एक बात और बोली थी, आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा नहीं जानता। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की गलत विदेश नीति के कारण चीन और पाकिस्तान मिल गए और भारत के खिलाफ सीना तान कर खड़े। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहूंगा, नौजवान आदमी हैं, पढ़ना लिखना भी चाहिए। पढ़िए, कम से कम प्राचीन भारत के इतिहास को आप नहीं पढ़ सकते तो आजाद भारत के इतिहास को तो पढ़ लीजिए। चीन पाकिस्तान की दोस्ती कब से है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो बहनों भाइयों, उसी समय पाकिस्तान ने काराकोरम हाईवे बनाने की इजाजत दी थी, चाइना ने बनाया। उस समय भी चाइना पाकिस्तान की दोस्ती थी। नहीं सारी वो काराकोरम घाटी बता रहे, मैं वापस लेता हूं। सक्सगाम घाटी जिस पर अवैध कब्जा था पाकिस्तान का, वह पाकिस्तान ने चीन को दे दिया। और इतना ही नहीं, जब पाक अधिकृत कश्मीर में काराकोरम हाईवे बना, वह भी पाकिस्तान की इजाजत से। उस समय भी पाकिस्तान चाइना की दोस्ती थी। उस समय भारत की प्रधानमंत्री कोई थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। बहनों भाइयों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, मैं किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता। बस राहुल जी को कहना चाहता हूं, इतिहास की आपको जानकारी होनी चाहिए किसी के ऊपर आरोप लगाने के पहले, क्योंकि मैं किसी प्रधानमंत्री पर आरोप नहीं लगाता। वहीं रक्षा मंत्री की मौजूदगी में महोबा सदर सीट के मौजूदा विधायक और प्रत्याशी राकेश गोस्वामी ने अपने लिए जनता से वोट मांगते हुए कहा कि यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो मेरी गलतियों को माफ कर देना और मेरी गलती की सजा भारतीय जनता पार्टी को ना देना। उन्होंने बीजेपी को वोट करने और खुद को जिताने की सभी से अपील की है। आप लोग योगासन करते हैं कि नहीं करते? आप लोग योगासन करते हैं कि नहीं? क्या भैया करते हैं ना? भैया तू करता हो कि नहीं? नहीं। अच्छा, करते रहिए योगासन वगैरह करते रहिए। हमारे यहाँ विकास योगासन कर रहा है। वैसे मैं बता दूं आपको, देख लीजिएगा जाकर, 84 योगासन होते हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होने के कारण, क्योंकि विकास की पहली शर्त होती है कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना। तो हमारे यहाँ विकास जो योगासन कर रहा है, 84 में 83 योगासन कर रहा है। एक योगासन हम लोगों ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस के लिए छोड़ दिया। और जानते हैं कौन सा योगासन छोड़ दिया है? शीर्षासन। क्योंकि जो आते हैं विकास तो होता ही नहीं, विकास उल्टा बल्कि बर्बाद होने लगता है, इसलिए शीर्षासन उनको छोड़ दिया। महोबा से इमामी खान की रिपोर्ट।